दोस्तों रात के करीब 1 डेढ़ बजे के आसपास का वक़्त था। ऐसे में एक लड़की रहती है, वो एक होटल से, एक 5 स्टार होटल के एक रूम से बदहवास हालत में और अंडरगारमेंट्स में पहने हुए निकल कर बाहर की तरफ भागती है। जब वो बाहर की तरफ भाग रही होती है और वो सीधा एक रिसेप्शन पर पहुँचती है, तो वहाँ पर सभी देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं। 1 डेढ़ बजे के आसपास का वक़्त, एक लड़की जो कि बहुत खूबसूरत है और अंडरगारमेंट्स में ही है, कपड़े सिर्फ़ ना के बराबर हैं। तो लोग सोचने पर ही मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कौन थी ये लड़की? क्या हुआ था इसके साथ? क्यों और किसके साथ वो उस होटल के रूम में गई थी? और इतनी बदहवास हालत में वो बाहर निकल कर क्यों भागी? इस पूरी सच्ची घटना के लिए आप हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहें। सिलसिलेवार तरीके से आज आपको इस कहानी के बारे में पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट बताएँगे, तो बने रहें इसी वीडियो के अंत तक। दोस्तों हमारा आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज़, ऐसी न्यूज़ आते सामने हमेशा आती रहेंगी जो आपको चौंका कर रख देंगी, आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि कहानी का अगला पार्ट क्या होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को शुरू से अंत तक। दोस्तों ये सच्ची घटना घटी है उत्तर प्रदेश के एक ज़िला गौतम बुद्ध नगर की, जिसे लोग नोएडा के नाम से भी जानते हैं। नोएडा में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं और इसी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के बीच में एक और कंपनी होती है और उस कंपनी में एक अर्चना नाम की औरत काम कर रही होती है। दोस्तों ये अर्चना बहुत स्मार्ट और बहुत ही तेज़ किस्म की लड़की थी। ये अपनी काम में तल्लीन तो थी ही, लेकिन दिखने में भी बेहद खूबसूरत थी। जिस भी स्टाफ के पास या जिस भी ऑफिस में काम कर रही होती है, वहाँ के स्टाफ, वहाँ के लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि काश ये हमारी दोस्त बन जाए, काश इसका हमसे रिलेशन बन जाए, या ये लड़की इतनी स्मार्ट है। उसके एटीट्यूड को देखकर, उसके पर्सनैलिटी को देखकर, उसकी खूबसूरती को देखकर हर कोई इस पर फिदा हो जाता था। सब उससे बात करने के नए-नए बहाने ढूँढा करते थे, लेकिन वो किसी को भाव नहीं देती थी। उसे ये पता था कि लोग उससे क्या चाहते हैं। वो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लड़की और बहुत ही स्मार्ट लड़की थी, जो कि अपने काम पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करती थी। उसका मकसद था कि उसे किसी भी तरीके से इस कंपनी में बहुत ऊँची रेपुटेशन पे जाना है, ऊँचे पद को हासिल करना है। इसके लिए वो जी-जान से मेहनत भी कर रही होती है। स्मार्टनेस और खूबसूरती के चलते उसकी ऊपर से लेके नीचे तक सभी के साथ एक अच्छा व्यवहार बन चुका था, एक अच्छा रिलेशन बन चुका था। लेकिन सभी उसके साथ कुछ अलग ही तरीके का रवैया रखते थे। सब ये चाहते थे कि किसी प्रकार से ये औरत उससे फँस जाए, उसके साथ फ़िज़िकल रिलेशनशिप बना ले और उन दोनों के साथ एक केमिस्ट्री बन जाए। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। दोस्तों ये जो कॉल सेंटर की कंपनी थी, इस कंपनी में सभी एक खूबसूरत स्टाफ के साथ काम करने के लिए ललायत रहते थे। इसी में एक मैनेजर था जो कि इस कॉल सेंटर की कंपनी में इन टीम का एक टीम लीडर हुआ करता था। वो भी अर्चना की खूबसूरती को देखकर उसके प्रति दीवाना रहता था। उससे बात करने के नए-नए बहाने ढूँढा करता था। उससे नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए कोर्स किया करता था और कभी-कभी उसे एक्स्ट्रा इंसेंटिव देने के लिए, तो कभी छोटे-मोटे गिफ्ट्स देकर पटाने की कोशिश करता था। अर्चना जो थी वो बहुत स्मार्ट थी, उसे ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पता थी और कहीं न कहीं अब वो ऊँचे पद पर जाने के लिए इस स्मार्ट टेक्निक्स को यूज़ करने के बारे में सोचने लगती है, तो अपने मैनेजर के प्रति आकर्षित होने लगती है, उसे लाइन देने लगती है। दोस्तों अब जो मैनेजर होता है वो अर्चना को इस तरीके से समझाता है, इस तरीके से कहता है कि तुम अगर चाहो तो एक्स्ट्रा काम कर सकती हो, तुम चाहो तो ऊँचे पद पर जा सकती हो। दोस्तों ये जो अर्चना होती है बहुत खूबसूरत थी तो, लेकिन इसके साथ-साथ बहुत शातिर किस्म की भी औरत थी। उसे ये पता था कि कंपनी में सिर्फ़ मेहनत और खूबसूरती के बल पर ही काम हासिल नहीं किया जा सकता। इस कंपनी में अगर ऊँचे पद पर जाना है, ऊँची रेपुटेशन हासिल करनी है, तो उसे बहुत कुछ वो चीज़ें करनी पड़ेंगी जो आमतौर पर हर औरत बाहर जाकर करती है। और उसे ये पता था कि उसके साथ लोग किस तरीके का व्यवहार रखना चाहते हैं, कैसा संबंध रखना चाहते हैं। और इधर जो मैनेजर था वो आए दिन अर्चना को नई-नई चीज़ें गिफ्ट किया करता था, उससे नए-नए बहाने बनाया करता था, उसके साथ बार-बार ऑफ़िस में बुलाकर उससे बातचीत किया करता था। वर्किंग आवर्स में भी ऐसा सिस्टम बन जाता है कि अर्चना को काम के छोड़कर उसके ऑफ़िस में ज़्यादा वक़्त बिताना पड़ता था। काम का तो बहाना होता था, लेकिन अर्चना उस मैनेजर के साथ बातचीत किया करती थी और वो मैनेजर अर्चना को दिन-रात फ्लर्ट की नज़रों से देखता था, उसके साथ फ्लर्ट किया करता था। एक रोज़ एक बहाना बनाकर वो मैनेजर अर्चना से ये कहता है, "अगर तुम चाहो अर्चना तो इस कॉल सेंटर के पद पर काम करते हुए ऊँची रेपुटेशन को हासिल कर सकती हो। तुम चाहो तो मैनेजर भी बन सकती हो। तुम्हारे पास इतनी काबिलियत, इतना टैलेंट है कि तुम्हारी खूबसूरती को देखकर, तुम्हारे टैलेंट और स्मार्ट स्किल्स को देखकर कंपनी में बहुत अच्छी रेपुटेशन बन चुकी है। बस इसके लिए तुम्हें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे।" जब अर्चना पूछती है कि मुझे करना क्या होगा? बस सर आप मुझे पूरी डिटेल में रिपोर्ट बताइए, मैं क्या कर सकती हूँ? तो वो मैनेजर ये बोलता है कि देखो अर्चना, मैं साफ-साफ बात करता हूँ, मैं तुमसे ये साफ-साफ कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुम्हें इस कंपनी के मैनेजर को खुश करना पड़ेगा।
जब अर्चना ये सुनती है, तो कहीं न कहीं वो इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानती थी कि वो मैनेजर इससे चाहता क्या है। तो मैनेजर की बात सुनकर अर्चना ये कहती है कि ठीक है सर, मैं आपको खुश करने का पूरा प्रयास करूँगी, मुझे करना क्या होगा? खुल के बताइए। तो मैनेजर ही कहता है कि चलो अर्चना, हम बाहर चल कर बात करते हैं, किसी होटल में चलते हैं, वहाँ पर खाना खाएँगे और वहीं पर बातचीत करेंगे। जब मैनेजर ये देखता है कि अर्चना ने उसकी प्रपोज़ल को ठुकराया नहीं और वो उसके साथ होटल जाने के लिए बाहर बातचीत करने के लिए तैयार हो गए, तो अर्चना की इस व्यवहार को देखकर वो मैनेजर समझ जाता है कि ये समझ चुकी है कि इसे क्या करना है और मेरे साथ वो पूरे तरीके से कंफर्टेबल है। फिर इसके बाद वो मैनेजर अर्चना को लेकर बाहर जाता है, उसके साथ बातचीत करता है। होटल में खाना-पीना होता है, चाय-कॉफ़ी रेस्टोरेंट में चलती है। उसके बाद ये एक दौर बन जाता है। करीब 1 हफ़्ते के आसपास ही अर्चना को मैनेजर ये बोलता है कि तुम मेरे साथ एक होटल में चलो, वहाँ पर मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बातें करनी है और आज रात को तुम्हें यहाँ पर नाइट शिफ्ट नहीं करनी है, तुम मेरे साथ होटल में चलोगी। तो अर्चना बोलती ठीक है सर, मैं तैयार होकर आ जाऊँगी। और इधर जब अर्चना और वो मैनेजर उस होटल में पहुँचते हैं, तो दोनों के बीच फिज़िकल रिलेशनशिप बन जाते हैं। दोनों की वो रात जो होती है उस होटल के कमरे में बहुत ही खुशगवार गुज़रती है। दोनों जमकर शारीरिक संबंध बनाते हैं और शारीरिक संबंधों का ये जो सिलसिला था, वो बदस्तूर जारी था। दोनों एक-दूसरे के साथ मज़े ले रहे थे, ज़िंदगी की अय्याशियाँ लूट रहे थे और इधर जो अर्चना थी, वो अय्याशियों के साथ-साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के रास्ते भी तलाश रही थी, प्रमोशन के तरीके ढूँढ रही थी। उसे ये उम्मीद थी कि वो जो मैनेजर है, वो उसे आगे बढ़ा देगा, उसकी प्रमोशन करवाकर उसे मैनेजर की पोस्ट तक पहुँचाने की पूरी मदद करेगा। दोस्तों, उसके बाद होता यूँ है कि जब अर्चना उस मैनेजर के साथ संबंध बना लेती है, उसके साथ रिलेशन बन जाते हैं और इधर जो अर्चना होती है वो उसके साथ कंफर्टेबल हो जाती है, तो एक दिन मैनेजर से ये कहती है कि सर, मुझे प्रमोशन की ज़रूरत है, मेरा प्रमोशन कर दीजिए और मुझे मैनेजर के पद पर जाना है। तो मैनेजर ये बोलता है कि ठीक है, आज रात तुम मुझसे फिर इससे एक बार मिलो और इसके बाद मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूँगा। अर्चना, जो कि बहुत ही एडवांस और बहुत ही शातिर किस्म की महिला थी, ये सब उसके साथ पहली बार तो हो नहीं रहा था, इसलिए उसे कोई आपत्ति भी नहीं थी। वो एक बार फिर से उसी होटल में जाती है, उस 5 स्टार होटल के एक लग्ज़री स्वीट में दोनों एक बार फिर से जमकर शारीरिक संबंध बनाते हैं। सेक्स का ये जो दौर था, बहुत ही दर्दनाक तरीके से चल रहा था। इतनी ज़ोरदार तरीके से वो मैनेजर किस अर्चना नाम की औरत के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, क्योंकि उसने कई सारी हाई पावर की गोलियाँ ली थी, एनर्जी की दवाइयाँ ली हुई थी, वियाग्रा वगैरह लेकर उसने अर्चना का दम निकाल दिया। अर्चना बदहवास हो जाती है, वो चीखने और चिल्लाने लगती है और अंत में जब अर्चना से इस चीज़ को काबू नहीं हो पाता है, वो देखती है कि ये मैनेजर बहुत ज़्यादा नशे में हो चुका है, बहुत ज़्यादा हवस इसके अंदर भर चुकी है। तो अपने अंतःवस्त्रों को पहने हुए, प्राइवेट गारमेंट्स को पहने हुए सीधा होटल के रूम से निकल कर भागती हुई, अपने शरीर को ढकती हुई, बचाती हुई, बचती हुई उस रूम से भाग जाती है, उस होटल से भाग जाती है। नेक्स्ट डे जब वो मैनेजर के पास उस कंपनी में पहुँचती है, काम करने के लिए जाती है, तो उम्मीद तो ये थी, मैनेजर ये सोच रहा था कि आज ये इस नौकरी से रिज़ाइन कर देगी और मैं और ये अलग हो जाएँगे, मेरा पीछा छूट जाएगा। लेकिन उसकी उम्मीद के ठीक उलट अर्चना उसी कॉल सेंटर कंपनी में काम करने के लिए अभी पास जाती है और काम कर रही होती है। मैनेजर उसे एक बार फिर से बुलाता है और ये हैरानगी से पूछता है कि आखिर तुम कल रात को भागी क्यों? और अगर तुम भाग गई तो मुझे ये लग रहा था कि तुम अब आज सुबह यहाँ काम करने के लिए आओगी ही नहीं, लेकिन तुम आज आ कैसे गई? तब वो ये कहती है कि दरअसल मैं ये सोच रही थी कि आप इतनी ज़बरदस्त तरीके से मेरे साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं, मुझे हालत ख़राब कर दे रहे हैं, तो मैं इस तरीकों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसके पहले भी मैंने कई बार किसी लोगों के साथ रिलेशन बनाए हैं, लेकिन मुझे आपकी जैसा कोई ताकतवर मर्द नहीं मिला जो मेरी इस खूबसूरती का भरपूर फ़ायदा उठा सके, मुझे खुश कर सके। और आपकी उम्र देखकर ये नहीं लगता है कि आप 55-60 साल की उम्र के व्यक्ति हैं, लेकिन आपके अंदर इतना जोश है, जो कि बड़े-बड़ों को भी फ़ीका कर दे। इस तरीके से जब कुछ कामुक बातें चलती हैं और कुछ एक्साइटमेंट वाली बातें चलती हैं, तो मैनेजर जो होता है वो और ज़्यादा भड़क जाता है। वो ये सोचता है कि इसे बहुत मज़ा आया है और एक बार फिर से इसके साथ वही सब कुछ करना चाहिए। नेक्स्ट डे का फिर से प्लान बनता है और अर्चना उसी होटल में एक बार फिर से जाती है। वहाँ पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया जाता है। वो शारीरिक संबंधों के दौर के बाद जब फ्री होती है, तो मैनेजर से ये कहती है कि मुझे इसको कंपनी में मैनेजर की पोस्ट चाहिए और अब आप मुझे मैनेजर कब बनाएँगे? आप मुझे ये बता नहीं रहे हैं। मेरा जमकर फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मैनेजर बोलता है कि बना देंगे, इतनी भी जल्दी क्या है? तुम मेरे साथ काम कर रही हो, हम तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं और अब तो हम दोनों का रिश्ता बहुत आगे बढ़ चुका है। तो अर्चना उस मैनेजर से ये कहती है कि नहीं, आप कंपनी को मेल भेजिए, उससे तत्काल ये पूछिए कि हमारे पास एक
एम्प्लॉयी है जिसका नाम अर्चना है, वो किस तरीके से मैनेजर की पोस्ट को हासिल कर सकती है, वो बहुत मेहनती है। इस तरीके से बातें करके अर्चना ने खुद उस मैनेजर से एक मेल करवाया और वो मेल कंपनी की एचआर डिपार्टमेंट में ऊपर की पोस्ट पर जाता है। तो मैनेजर की इस रेपुटेशन को सोचकर, मैनेजर की इस रिकमेंडेशन को सोचकर वो कंपनी ये कहती है कि 1 डेढ़ साल पहले काम करने वाली एक औरत को इस तरीके से कैसे एक मैनेजर की पोस्ट पे बिठाया जा सकता है। लेकिन इधर जो मैनेजर था, वो बार-बार इंसिस्ट कर रहा था, बार-बार फ़ोर्स कर रहा था कि इस औरत को मैनेजर बनाया जाए, इस एम्प्लॉयी को मैनेजर बनाया जाए। ये बहुत स्मार्ट है, बहुत खूबसूरत है, टैलेंटेड है, स्किल्ड है, तो इसे मैनेजर बनाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन इधर जो कंपनी थी, वो मैनेजर नहीं बनाना चाह रही थी। अब जब अर्चना ने ये देखा कि वो मैनेजर अपनी तरफ से मेल कर चुका है और कंपनी इस बात को सुन नहीं रही है, तो अर्चना अब सीधा उस मैनेजर के ऊपर ही प्रेशर बनाने लगती है। वो ये कहती है कि अब अगर आपने मुझे मैनेजर की पद नहीं दिलवाई, तो मैं आपका एक वीडियो जो मैंने अपने पास बनाया हुआ है, मैं इसे वायरल कर दूँगी और आप कहीं की नहीं रहेंगी। जब मैनेजर ये सुनता है तो वो घबरा जाता है। वो ये बोलता है कि आखिर मेरे साथ-साथ तुम्हारी भी इज़्ज़त चली जाएगी, तुम्हारी भी नौकरी चली जाएगी। तो ये बोलते हैं कि मेरी जो पेमेंट है वो 30-40 हज़ार के आसपास है। आप 1 डेढ़ लाख रुपए कमाते हैं, आपकी मैनेजर की पोस्ट है। मुझसे ज़्यादा नुकसान आपका है, आपकी वसीब-सा-एक गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी, आप कुछ कर नहीं पाएँगे। तो इसलिए अगर आप चाहें तो अपनी इस पेमेंट को, अपनी इस नौकरी को, अपनी ज़िंदगी को, अपनी इस गृहस्थी को बचाने के लिए मुझे मैनेजर की पोस्ट किसी भी सूरत में दिलवा कर रहिए, मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। जब इस तरीके का ज़बरदस्त तरीके से दबाव अर्चना उस मैनेजर पे बनाने लगती है, तो मैनेजर बोलता है कि ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ। मैनेजर अब जी-जान से कोशिश करने लगता है, लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा होता है। दोस्तों, एक रोज़ मैनेजर एक नया रास्ता निकालता है। वो अर्चना से ये कहता है कि ठीक है, मैंने कंपनी में बात कर ली है और उन्होंने तुम्हें ऊपर की पोस्ट पर प्रमोशन के लिए बुला लिया है, और लेकिन एक बार फिर से तुम्हें मेरे साथ कुछ करना पड़ेगा। अर्चना, ये आखिरी बार है जब हम दोनों मिल रहे हैं, इसके बाद तुम्हारा प्रमोशन जो है वो एक दूसरे ब्रांच में हो जाएगा और दूसरी जगह पर तुम एक मैनेजर की पोस्ट पर चली जाओगी। और उसके बाद अगर तुम्हारा मन करेगा तो हमारे रिलेशन जारी रहेगा, नहीं तो हमारे रास्ते अलग और तुम्हारे रास्ते अलग। जब इस तरीके से अर्चना को वो मैनेजर प्रमोशन की लालच को देता है और एक लास्ट बार मिलने के लिए कहता है, तो अर्चना बोलती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम मिलने के लिए आ रहे हैं। और एक बार फिर से वो लोग उसी होटल में जाते हैं जहाँ जाकर दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं, और इस बार एक अलग तरीके से जो सेक्स हो रहा था, उसमें उस मैनेजर ने अर्चना को एक नशीली गोलियाँ खिला दी थी, जो कि ड्रिंक्स में उसकी मिलाकर पिला दी गई थी। इसके बाद अर्चना उस ड्रिंक को पीकर मदहोश हो जाती है, बेहोश हो जाती है। बेहोशी के आलम में उसके साथ जो कुछ भी होता है वो तो अलग बात थी। लेकिन उसके बाद जब अर्चना उठती है तो वो ये देखती है कि उसका मोबाइल उसके पास नहीं था, और जो मैनेजर था वो उसके मोबाइल को अपने हाथ में लेकर हँस रहा होता है और ये कहता है कि जाओ, तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुमने जो भी मेरी रिकॉर्डिंग्स की थी वो सारी वीडियोज़ मैंने डिलीट कर दी हैं और तुम्हारे पास से अब कोई भी डाटा ही नहीं रह गया है। तुम्हारा मोबाइल मैंने फ़ॉर्मेट कर दिया है। अब जो करती बने कर लो, और अब आज से हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, दफ़ा हो जाओ वरना मैं तुम्हें जेल करवा दूँगा। इस तरीके से जब मैनेजर अर्चना को धमकाता है, डराता है, तो अर्चना रोती है, पीटती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती है। और इधर जब मैनेजर अब इस काम को करके अंजाम दे चुका होता है, तो नेक्स्ट डे अर्चना की तरफ से ही वो एक रेज़िग्नेशन लेटर कंपनी की तरफ मेल कर देता है। वो ये कहता है कि अर्चना को इस कंपनी में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी उम्मीदें, इसकी जो ख़्वाहिशें हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। 1 डेढ़ साल काम करने के बाद ये सीधा मैनेजर बनना चाहती है, इसके अंदर कोई स्किल नहीं है, और ये लोगों को प्रलोभन दे रही है, लोगों को एक्साइटमेंट देती है और बरगलाने का प्रयास करती है। इस तरीके से जब एक मैनेजर रिकमेंडेशन करता है, तो कंपनी की तरफ से भी तत्काल अर्चना को टर्मिनेट कर दिया जाता है, उसकी जॉब खत्म हो जाती है। और दोस्तों, इस तरीके से अर्चना, जो कि एक ख्वाहिशमंद औरत थी, एक सेंसिटिव लड़की थी, जो कि खूबसूरती और स्मार्ट स्किल्स के ज़रिए, अपने हुस्न के जाल के ज़रिए लोगों को फँसाकर अपनी रेपुटेशन को आगे बढ़ाना चाहती थी, मैनेजर की पोस्ट को हासिल करना चाहती थी। ऊँचे-ऊँचे ख्वाब देख रही थी, वो सारे ख्वाब उसके एक पल में ख़त्म हो जाते हैं। एक पर कतरी हुई चिड़िया की तरह वो धड़धड़ाकर ज़मीन पर गिर जाती हैं। और इस तरीके से उस मल्टीनेशनल कंपनी से, उस कॉल सेंटर कंपनी से उसका टर्मिनेशन एक्सेप्ट हो जाता है, उसे नौकरी से बाहर कर दिया जाता है। अर्चना कुछ कर नहीं सकती थी। एक बार फिर से उसने दूसरी कंपनी का रास्ता अपनाया, दूसरी कंपनी का रुख अपनाया, और आज फिर से वो एक दूसरी कंपनी में काम कर रही है, जहाँ पर वो फिर से एक बार फिर से इन नई टैक्टिक्स का यूज़ कर रही है, और एक बार फिर से मैनेजर की पोस्ट पर जाने के लिए, असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए, टीम लीडर बनने के लिए, या ऊपर के एचआर पोस्ट पर जाने का इस तरीके का कोई साजिशन प्रयास कर रही है।
दोस्तों, ये एक कोई झूठी घटना नहीं है जो मैं आपको बरगलाकर या बताकर सुना रहा हूँ। इस तरीके की कई सारी घटनाएँ बहुत सारे महानगरों में, बहुत बार, बहुत जगहों पर और बहुत सी औरतों के साथ हो चुकी हैं, होती हैं और होती रहेंगी। क्योंकि आज वर्क प्लेस जो है वो सेफ नहीं है और प्रमोशन पाने का सबसे शॉर्टकट रास्ता जो है वो सेक्स की सीढ़ियों से होकर ही जाता है। जहाँ पर एक बॉस एक एम्प्लॉयी को यूज़ करता है, उसकी इज़्ज़त के साथ खेलता है और उसे प्रमोशन के लिए एक काबिल योग्यता के आधार पर देखता है। दोस्तों, मेरी बातें कुछ कड़ी हो सकती हैं लेकिन सच्ची हैं और आप सब इन बातों को अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं कि एक कंपनी में, एक मल्टीनेशनल कंपनी में आजकल ये ट्रेंड हो चुका है कि प्रमोशन पाना है तो सो जाओ, प्रमोशन पाना है तो अपनी वाइफ़ को किसी और के साथ भेज दो। इस तरीके की कई सारी वारदातें होती रहती हैं जिनका खुलासा हम डेली बट डेली अपनी वीडियोज़ में करते रहते हैं, करते रहेंगे। एक बात और हम आपसे कहना चाहेंगे कि इस पूरी सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना या किसी को भी परेशान करना कतई नहीं है। दरअसल हम आपको आपके समाज में घट रही इस तरीके की संगीन वारदातों, इस तरीके की ट्रैक्स और इस तरीके की जो सिचुएशंस होती हैं, उन्हें बताकर जागरूक करना चाहते हैं। साथ ही साथ आपको हम ये भी सीख देना चाहते हैं कि अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो सक्सेस पाने का एक शॉर्टकट रास्ता सेक्स या किसी को बरगलाकर किसी की फ़ायदा उठाकर नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि आपको अपनी मेहनत, लगन, डेडिकेशन और सक्सेस को हार्ड वर्क से अचीव करना चाहिए बिकॉज़ द सक्सेस इज़ ऑलवेज़ मेंटेन्ड एंड अर्न्ड बाय द हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन, नॉट बाय द सेक्स और नॉट बाय द एनी प्रमोशन और नॉट बाय द एनी कॉस्ट। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये सच्ची घटना कैसी लगी? कमेंट करके आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएँ और अगर आपको आज की सच्ची घटना ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इस तरीके के मामलों के प्रति जागरूक हो सकें। अपने अंदर की योग्यता को पहचानें और ना कि अपनी बाहर की खूबसूरती, जिस्म और इस तरीके की शॉर्टकट रास्तों को अपनाने का सोचें। आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक नई सच्ची घटना के साथ एक नई वीडियो लेकर हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना-अपना ख़्याल रखें, अपने आस-पास के माहौल पर नज़र बनाए रखें और सुरक्षित रहें। टेक केयर। जय हिंद।